नमस्कार दर्शकों, पावर गैलरी में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद दिनेश गुप्ता। रोज की तरह हमारे पास एक नया विषय होता है वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा के लिए। वो अपना विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इस राजनीति के मायने क्या हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसका हर चुनाव में कोई ना कोई नारा रहता है। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास चाहे पुराना देखें चाहे नया, कभी नारा हुआ करता था आपकी बारी अटल बिहारी, तो वक्त के साथ उनके नारे बदलते रहते हैं। 200 पार सीटों की बात मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में भी हुई थी और इस बार भी वही हो रही है, अब की बार 200 पार। लेकिन पिछली बार का जो चुनाव नतीजा था, भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर अटक गई थी और वो सरकार बनाने से रह गई थी। मार्च 2020 का जो घटनाक्रम था जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए और 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आ गई। तो जो 15 महीने जो विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी, उसने शायद बहुत कुछ सीखा है। इसलिए जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, उसने 200 पार के लक्ष्य के साथ कुछ और भी तय किया और वो तय किया 51% वोट की भागीदारी। जो यदि उसकी कल्पना की जाए, 51% वोट मतलब 49% अन्य जो लोग हैं उनके पास, तो आप सरकार बनाने की आपके पास संभावनाएं पूरी रहती हैं और सरकार से बाहर होने का खतरा कम से कम होता है। लक्ष्य बहुत बढ़िया है और लक्ष्य को पाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 41% वोट मिले थे, कांग्रेस के कुछ वोट कम थे, तो इसलिए वो सरकार बना ली उसने, क्योंकि जो सीटें थी उसकी ज्यादा थी। तो 41% से आप 51% का लक्ष्य रख रहे हैं, तो लक्ष्य बड़ा है और ये वोट पॉलिटिक्स है। वोट पॉलिटिक्स में कोई आसान नहीं होता कि एक पार्टी 51% वोट ले ले। और ये लक्ष्य मध्य प्रदेश नहीं, कल भी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यों के चुनाव वाले राज्यों के अध्यक्षों के साथ जो बातचीत कही की थी, उसमें 51% वोट शेयरिंग की बात उन्होंने दोहराई थी। वो राजस्थान के लिए भी उन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ के लिए भी कहा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के लिए भी कहा और तेलंगाना के लिए भी कहा। तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं और बड़ी लंबी चौड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की मध्य प्रदेश में हो गई है। मुरलीधर राव से लेकर अब भूपेंद्र यादव और उनके साथ अश्विन वैष्णव, ये सब 51% वोट के इक्वेशन के लिए यहाँ आए। बूंद बूंद से भारतीय जनता पार्टी 51% का लक्ष्य पाना चाहती है। बैकवर्ड पॉलिटिक्स भी इनके ध्यान में है और ट्राइबल पॉलिटिक्स भी है। ट्राइबल पॉलिटिक्स का एक चेहरा हमने सीरी में देखा और फिर कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही है और अलग अलग तरह की राजनीति हो रही है। तो आज हमारा विषय 51% जो वोटों की भागीदारी है वो क्या संभव है,